जिया ने जैसे ही अपने फोन की तरफ देखा तो उसे स्क्रीन पर अगस्त का नाम नजर आया। ये देखकर जिया ने अपना मोबाइल उल्टा करके रख दिया और फोन कॉल को इग्नोर करने लगी। कुछ देर बाद दोबारा फोन की घंटी बजी। तभी सबका ध्यान जिया की फोन की तरफ चला गया। जिया ने एक बार और पावर बटन दबाया और कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। तभी अभिलाषा भी कैफेटेरिया में आई और बुफे की तरफ देखने लगी। सभी एम्प्लॉयज कैफेटेरिया में मौजूद थे और अपना अपना झुंड बनाकर बातें कर रहे थे। ये देखकर अभिलाषा अगस्त को ढूंढने लगी, लेकिन अगस्त वहां मौजूद नहीं था। अभिलाषा को समझ नहीं आ रहा था कि अगस्त इतना जल्दी लंच छोड़कर कैसे जा सकता है। तभी वो अपनी प्लेट में खाना डालते हुए वहां मौजूद लोगों के आसपास घूमकर उनकी बातें सुनने लगी और उसने देखा कि उसके दाएं तरफ खड़े 4 लोग जिया और जय चड्ढा के बारे में बात कर रहे थे। तभी एक आदमी कहता है, ऑफिस में इस तरह बाहर के किसी आदमी के साथ बैठकर लंच करना अच्छा थोड़ी लगता है, वो भी ऑफिस के एचओडीज के सामने। सच कहूं तो इसे तो बिल्कुल शर्म नहीं है। तभी उस आदमी के सामने खड़ी औरत कहती है, वो सब छोड़ो, ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगस्त बिना खाए पिए क्यों चला गया। तभी दोबारा वो आदमी उस औरत की बात का जवाब देते हुए कहता है, इसमें क्या सोचने वाली बात है, बड़े बड़े लोगों को तो वैसे भी अपने एम्प्लॉयज के साथ रहना पसंद नहीं होता, और जब कुछ अच्छा हो जाता है तो ये सब फॉर्मेलिटीज तो करनी ही पड़ती हैं। तुमने देखा ना, जब वो जिया के बॉयफ्रेंड ने अगस्त की तरफ हाथ बढ़ाया तो उसने क्या किया, उसे हाथ तक नहीं मिलाया। इतना भी क्या जर्मोफोबिक होना। तभी वो औरत कहती है, पता नहीं आजकल के ना लोगों ने पत्नी कहाँ से अंग्रेजी के शब्द सुन लिए नए नए, बस वैसा ही बिहेव करने लगते हैं। फिर अगस्त तो है भी वैसे सेलिब्रिटी, किया भी क्या जा सकता है। खैर अगस्त को छोड़ो, हमारी जिया मैडम कम है क्या। आज सुबह सुबह लिफ्ट में एक आदमी उन्हें गुलाब देकर चला गया। बाकी अगस्त के साथ तो मंडराती रहती है और ऊपर से एक लॉयर को बॉयफ्रेंड बना लिया है और उसे लेकर आ गई है। ये सब सुनते हुए अभिलाषा मुस्कुराने लगती है और मजे से अपने लंच का आनंद उठाती है। दूसरी तरफ जिया का फोन एक बार और बजता है। तभी जय तुरंत जिया की तरफ मुड़ते हुए कहता है, कितनी देर से तुम्हारा फोन बज रहा है, जिया पिक कर लो, कुछ जरूरी काम हो सकता है। जिया ने जैसे ही अपना फोन उठाया तो उसने देखा कि जय की नजर उसकी स्क्रीन पर पड़ चुकी थी। इसलिए जिया तुरंत फोन उठाते हुए टेबल से उठकर बात करने की कोशिश करती है। जिया के हेलो बोलने के कुछ देर बाद अगस्त कमांडिंग वॉइस में जिया से कहता है, मेरे ऑफिस में आकर मिलो। ये सुनते ही जिया तुरंत बिना सोचे समझे अगस्त से कहती है, आपने मुझे समझ के क्या रखा है, वैसे भी आपको रिपोर्ट करना मेरा काम नहीं है, मैं नहीं आने वाली। जिया का इतना एरोगेंट बिहेवियर देखकर अगस्त को गुस्सा आता है और वो जिया से कहता है, या तो तुम अगले 10 मिनट में मेरे कैबिन में पहुंचो या फिर मैं कैफेटेरिया में आकर तुम्हें लेकर जाऊंगा। ये सुनते ही जिया घबरा जाती है और वो धीमी आवाज में कहती है, ठीक है मैं आती हूँ थोड़ी देर में। इसी बीच जय पीछे मुड़कर देखता है कि जिया अब भी फोन पर बात कर रही थी और वो इशारे से जिया को बैठने के लिए कहता है। जिया फोन डिस्कनेक्ट करके जय की बगल में बैठ जाती है। तब जिया तुरंत उठकर अगस्त के कैबिन में जाना चाहती थी, लेकिन उसने अपनी प्लेट की तरफ देखा। अब भी उसका आधा प्लेट भरा हुआ था और वो जय को तुरंत जाने के लिए नहीं कहना चाहती थी। उसने 2 निवाले मुंह में डाले और फिर कुछ सोचते हुए जय की तरफ मुड़कर कहा, जय मेरा खाना हो गया है, मुझे जाना पड़ेगा, आप लोग एंजॉय कीजिए। जैसे ही जय कुछ कहता तभी अधीर पीछे से आकर जिया के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, जिया इतनी भी क्या जल्दी है, अभी तो तुम्हारी प्लेट में आधा खाना बाकी है, पर तुम्हें ये खाना पसंद ना आ रहा हो तो मैं कुक से कहकर दूसरा कुछ मंगवा देता हूँ। जिया गुस्से से अधीर की तरफ देखती है और फिर नकली मुस्कुराहट के साथ कहती है, थैंक यू सो मच अधीर, बट ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा खाना हो चुका है और मुझे जाना है, आप लोग कंटिन्यू रखें। इतना कहकर जिया कैफेटेरिया से बाहर चली गई। तभी अचानक अभिलाषा की नजर जिया पर पड़ी। उसके दिमाग में ये सवाल घूमने लगा
कि जिया अपना खाना बीच में छोड़कर कहाँ जा रही है। इसलिए अभिलाषा भी अपनी प्लेट टेबल पर रखते हुए जैसे ही उठने की कोशिश करती है, अधीर उसके सामने आकर बैठ जाता है और उसे कहता है, अभिलाषा, तुम कहाँ जा रही हो? खाना खाकर ही जाओ। वैसे भी देखो, मेरे साथ खाना खाने वाला कोई नहीं है, चलो साथ में खाते हैं। अभिलाषा गुस्से से अधीर की तरफ देखती है, पर वो जानती थी कि अब उसके पास और कोई चारा नहीं है, इसलिए वो चुपचाप अधीर के साथ बैठकर खाना खाने लगी। दूसरी तरफ जिया जैसे ही बाहर आकर लिफ्ट के पास गई, तो उसने देखा कि लिफ्ट के सामने लंबी लाइन लगी थी और जिया उस भीड़ से बचना चाहती थी, क्योंकि उसे पता था अगर वो सब लोगों के बीच में गई तो उससे जरूर उटपटांग सवाल किए जाएंगे। जिया ने अपनी चाल बढ़ाई और फायर एग्जिट का दरवाजा खोलकर सीढ़ियों की तरफ चली गई। फायर एग्जिट का दरवाजा बंद करते हुए जिया ने एक लंबी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ देर सुकून से वहां खड़ी रही। और फिर उसने सर उठाकर ऊपर सीढ़ियों की तरफ देखा। दूसरी मंजिल से 13वीं मंजिल तक सीढ़ियों से चलना इतना आसान नहीं था, पर जिया बाकी लोगों की नजरों से बचना चाहती थी, इसलिए उसने सीढ़ियों से जाना ही ठीक समझा और धीरे धीरे एक एक फ्लोर करके वो चढ़ती गई। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे उसके दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक अगस्त ने उसे अपने कैबिन में क्यों बुलाया। वैसे तो डाइनिंग टेबल पर वो खुद जिया की बहुत बेइज्जती कर चुका था, अब और क्या कहना बाकी रह गया था। जैसे ही जिया 13वीं मंजिल पर पहुंची, तो उसने अपने कांपते हुए हाथों से फायर एग्जिट का दरवाजा खोला और अंदर चली गई। उसका गला सूख रहा था और वो हाँफ रही थी, पर उस वक्त फ्लोर पर कोई नहीं था। वैसे भी अगस्त के ऑफिस में अगस्त और अधीर के अलावा और किसी का आना अलाउड नहीं था, जब तक कि अगस्त इजाजत ना दे। जिया अंदर जाते ही चारों तरफ देखने लगी। लेमन और जिंजर रूम फ्रेशनर की खुशबू उसकी सांसों को राहत दे रही थी। तभी उसकी नजर अधीर के डेस्क पर रखी हुई पानी की बोतल पर पड़ी। उसने तुरंत वो पानी की बोतल उठा ली और बिना सोचे समझे एक सांस में सारा पानी पी लिया। जिया ने यह भी ध्यान नहीं दिया कि वो बोतल जूठी हो सकती है। जब उसने बोतल नीचे रखी तो देखा कि बोतल के चारों तरफ उसके लिपस्टिक का निशान बन चुका था, इसलिए उसने तुरंत बोतल डस्टबिन में डाल दी। जैसे उसने ऊपर सर उठाया तो उसकी नजर एक छोटे से मिरर पर पड़ी और वो देखकर हैरान हो गई कि उसके माथे से पसीना टपक रहा था। जिया ऐसी हालत में अगस्त के सामने नहीं जाना चाहती थी, इसलिए वो तुरंत वॉशरूम का साइन ढूंढने लगी। अधीर के कैबिन के बाहर राइट साइड में वॉशरूम था। वहां कुछ देर इधर उधर देखने के बाद जिया की नजर उस पर पड़ी और वो अंदर चली गई। फिर उसने टिश्यू पेपर लेकर अपना चेहरा अच्छी तरह से पोंछा और बाल ठीक किए। वो यही प्रार्थना कर रही थी कि अगस्त उसे ऐसी हालत में ना देखे। इसलिए बाहर आकर जिया सीधे अगस्त के कैबिन में चली गई। वैसे तो जिया कई बार 13th फ्लोर पर आई थी, लेकिन उसने आज तक अगस्त के कैबिन में कदम नहीं रखा था। उसने देखा कि वहां सब कुछ था। इतनी ऊंचाई पर होने के कारण ग्लास विंडो से पूरा शहर नजर आता था और इतनी शांति थी कि इंसान अपनी सांसों की आवाज तक सुन सकता था। साथ ही चंदन की खुशबू से पूरा कैबिन महक रहा था। जिया चारों तरफ नजर डालती है, पर उसे अगस्त नहीं नजर आया। ये देखकर जिया हैरान हो गई। वो सोच रही थी कि जब खुद ही उसे कैबिन से गायब हो जाना था तो उसने मुझे क्यों बुलाया। तभी जिया ने धीरे धीरे कदम बढ़ाकर विंडो के नजदीक जाने की कोशिश की। विंडो की राइट साइड में वुडन रेजिन आर्ट टेबल रखी हुई थी और उसके सामने अगस्त की कुर्सी थी। जिया को लग रहा था कि जब भी अगस्त का काम करने का मन नहीं होता होगा ना, तो वो कुर्सी घुमाते हुए इस नजारे को देखता होगा। जिया ने आज तक फिल्मों में भी इतना सुंदर कैबिन नहीं देखा था। तभी जिया सामने शहर का नजारा देखकर मुस्कुराने लगी। अचानक उसके कानों में आवाज आई, मजा आ रहा है इस तरह की हरकत करके। इतना सुनते ही जिया तुरंत पीछे मुड़ी। उसने देखा कि अगस्त उससे सिर्फ 1 इंच की दूरी पर था। जिया को समझ नहीं आया कि अगस्त
अचानक से कहां से आ गया? तभी अगस्त अपनी बात को दोहराते हुए कहता है, बताओ, आज जो तुमने किया वो करके तुम्हें मजा आ रहा है ना? ये हम दोनों जानते हैं कि तुम्हें वो वकील बिल्कुल पसंद नहीं है, फिर क्यों फालतू का नाटक कर रही हो? अब जब ऑफिस में सब लोग तुम्हारे और उसके बारे में बात करेंगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा? बताओ, जवाब दो। इतना कहकर अगस्त चुप हो गया और उसकी आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखों का रंग धीरे धीरे लाल होता जा रहा है। जिया अगस्त के गुस्से को देखकर कांप उठी और उसने बिना सोचे समझे ना में सर हिलाया। तभी अगस्त ने जिया की आंखों में आंखें डालकर देखा और उसके गालों पर हाथ लगाया। तब अगस्त को एहसास हुआ कि उसने जिया को कुछ ज्यादा ही डरा दिया है, क्योंकि जिया का पूरा शरीर कांप रहा था और उसकी आंखें डर से और बड़ी हो गई थी। ये देखकर अगस्त तुरंत पीछे हट गया और उसने अपना मुंह फेर लिया और जिया ने एक लंबी सांस ली। उस वक्त वो अपने शरीर की कंपन को महसूस कर सकती थी। कुछ देर तक दोनों के बीच में चुप्पी बनी हुई थी। ना जिया एक शब्द बोली और ना ही अगस्त ने कुछ कहा। उस कैबिन की शांति, जिसे जिया कुछ देर पहले एंजॉय कर रही थी, अब वो सन्नाटे में बदल चुकी थी। जिया अपने हाथों की तरफ देखते हुए मुट्ठी बांध लेती है और फिर सर उठाकर गुस्से से अगस्त की तरफ देखती है और मन ही मन सोचती है कि क्या वो कोई कठपुतली है जिसे अगस्त जब चाहे तब नचाए। उसे अगस्त से मिलने ऊपर आना ही नहीं चाहिए था। ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। ये सोचते हुए जिया जैसे ही अपना कदम आगे बढ़ाने की कोशिश करती है, तभी अगस्त टेढ़ी नजरों से उसकी तरफ देखता है और धीमी आवाज में जिया से कहता है, क्या तुम्हें वो रात याद है? जिया हैरानी से अपना कदम पीछे लेते हुए अगस्त की तरफ देखती है। आखिर अगस्त किस रात की बात कर रहा था? अगस्त का सब कुछ देर और हैरानी से अगस्त की तरफ देखने के बाद जिया को याद आया कि आखिर वो किस रात की बात कर रहा है। ये सोचकर जिया का सर शर्मिंदगी से झुक गया और उसने अपनी आंखों को कसकर बंद कर लिया। वो अगस्त के मुंह से और कोई भी शब्द नहीं सुनना चाहती थी, क्योंकि जिया को अपने दिमाग में उस रात का कोई भी पल याद नहीं आ रहा था। अगस्त ने उसे उस रात की बात याद दिलाई थी, जब जिया अगस्त के साथ पार्टी में गई थी और अगस्त ने उसे लवर्स हार्ट पहनाया था। अचानक से उस रात के सारे सीन जिया की आंखों के सामने घूमने लगे, जो उसने शराब पीने से पहले महसूस किए थे। जिया उस डांस फ्लोर को याद करने लगी, जिस फ्लोर में अगस्त उस लड़की के साथ नाचा था और उससे पहले अगस्त ने अपना हाथ जिया की तरफ बढ़ाया था, पर जिया ने उसके साथ डांस करने से मना कर दिया था। इससे पहले कि जिया अपनी आंखें खोलती, अगस्त दोबारा उससे कहता है, तुम्हें कुछ याद आया या फिर मैं याद दिला दूं? जिया ज्यादा देर तक चुप खड़ी नहीं रह सकती थी, इसलिए उसने अपनी आंखें खोली और अगस्त की तरफ सर उठाकर देखते हुए कहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप मुझे वो रात क्यों याद दिलाना चाहते हैं, क्योंकि आपको अच्छी तरीके से पता है कि मैं उस दिन नशे में चूर थी। ये सुनते ही अगस्त जिया की तरफ मुड़ता है और उससे कहता है, इसका मतलब मैं ये समझूं कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं? परेशानी की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें याद दिला देता हूँ। इतना कहते ही अगस्त ने अपनी जेब से फोन निकाला और फोन का लॉक खोलते हुए गैलरी में जाकर एक वीडियो प्ले किया और जिया की तरफ फोन की स्क्रीन घुमा दी। वीडियो में साफ साफ कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, पर यह दिख रहा था कि एक लड़का लड़की एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले उस पार्टी हाउस से बाहर निकल रहे थे। फिर कुछ देर बाद लड़की ने कसकर उस लड़के को पकड़ा और उसके कानों में कहा, मुझे अपनी गोद में उठा लो, मैं इससे ज्यादा नहीं चल पाऊंगी। जैसे ही लड़की ने अपनी बात पूरी की, तब स्क्रीन में साफ नजर आने लगा कि वो लड़का अगस्त और वो लड़की जिया थी। तभी जिया की बात पूरी होते ही अगस्त ने उसे गोद में उठा लिया और जिया ने अपने दोनों हाथ उसके गले के आर पार डाल दिए। जब तक अगस्त जिया को कार की तरफ ले जाता, उससे पहले ही जिया ने उसके गले पर अपने होंठ रखते हुए उसे किस करने की कोशिश की। ये देखकर जिया को काफी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी और वो तुरंत अगस्त के हाथ से फोन छीनने की कोशिश करती है।
लेकिन अगस्त अपना हाथ और ऊंचा कर देता है। जिया गुस्से से अगस्त की तरफ देखते हुए कहती है, मैंने पहले ही कह दिया था कि मैं नशे की हालत में थी और मैंने अपनी मर्जी से शराब नहीं पी थी। तभी अगस्त कहता है, और तुम्हें शराब मैंने नहीं पिलाई थी। तुम चाहती तो रुक सकती थी, पर तुमने ऐसा नहीं किया। बाकी तुमने जो कुछ भी उस रात किया वो तुम साफ साफ देख सकती हो। मुझे इस वीडियो बनाने वाले को धन्यवाद करना चाहिए, वरना तुम कभी ये मानने के लिए तैयार नहीं होती कि तुमने उस रात मेरे साथ क्या किया था। जिया गुस्से से अगस्त की तरफ देखकर फिर से कहती है, मैंने उस रात तुम्हारे साथ क्या किया था? कहना क्या चाहते हो तुम? पहली बात तो तुमने ये वीडियो बनवाया और फिर तुम मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हो। तुमसे घटिया इंसान मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा। अगस्त कहता है, देखो, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल मत करो। और तुम्हारी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि वीडियो मैंने नहीं बनवाया। यहाँ के मशहूर टीवी चैनल के किसी रिपोर्टर ने छुपकर बनाया था। और अगर तुम मेरे बारे में थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन रखती हो तो तुम्हें पता होना चाहिए, ऐसी सिचुएशन में मेरा एक फोटो किसी रिपोर्टर को मिलना उसके लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। फिर ये तो वीडियो है, और वो रिपोर्टर इस वीडियो को अपने चैनल पर चलाकर रातों रात टीआरपी बटोरना चाहता था। और जैसे तैसे मैंने उसे पैसे खिलाकर ये वीडियो ले लिया। सोचो, अगर मैंने उसे उसका काम करने दिया होता तो फिर क्या होता? खैर, मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं इस वीडियो में ऐसी कोई हरकत नहीं कर रहा हूँ। पर तुम बहुत बदनाम हो सकती थी। अब मुझे थैंक यू कहने की बजाय तुम मुझे भला बुरा सुना रही हो। सच कहते हैं, भलाई का जमाना नहीं रहा। जाओ, उस वकील के पास चली जाओ और ये वीडियो जाकर उसे दिखा दो, फिर देखो क्या बोलता है। जिया शर्मिंदगी में अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेती है और मन ही मन खुद को कोसने लगती है। तभी अगस्त जिया के सामने आकर खड़ा होता है और उससे कहता है, इतना सब कुछ दिखाने के बाद भी तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। बताओ, तुम्हें उस नकली प्रेमी को यहाँ बुलाकर क्या मिला? तभी अगस्त की आंखों में आंखें डालकर जिया देखती है और कोई जवाब नहीं देती है। अगस्त तुरंत जिया के कंधे पर हाथ रखते हुए उसे दीवार की तरफ ले जाता है और उसके करीब जाने की कोशिश करता है। तभी जिया उसे छटकते हुए कहती है, देखो, उस रात जो कुछ भी हुआ ना, मुझे अब तक कुछ याद नहीं है। अगर तुम्हें सच नहीं लग रहा है ना, तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। और अगर उस दिन तुम्हें बुरा लगा था तो मैं उसके लिए माफी मांगती हूँ। अगस्त बिना कुछ कहे जिया की आंखों में आंखें डालकर देख रहा था। एक पल के लिए जिया भी शांत हो गई और अगस्त की आंखों में देखने लगी। जब तक कि जिया को कुछ एहसास होता, उससे पहले ही अगस्त के होंठ जिया के होठों को चूमने लगे थे और उसकी गरम गरम सांसें जिया के गले पर महसूस हो रही थी। दूसरी तरफ अभिलाषा और अधीर का खाना खत्म हो चुका था और अभिलाषा ने मौका पाते ही कैफेटेरिया से बाहर निकलना ही ठीक समझा और अपनी चाल बढ़ाकर वो वर्कस्पेस पर आ गई। उसने देखा कि करिश्मा अपनी टेबल पर बैठी कुछ टाइप कर रही है। तभी वो करिश्मा के पास आकर कहती है, करिश्मा, क्या तुमने जिया को देखा? करिश्मा ना में सर हिलाते हुए कहती है, नहीं, वो यहाँ तो नहीं आई। डाइनिंग टेबल पर सब लोगों के साथ बैठकर खाना खा रही थी ना। फिर आप भी तो कैफेटेरिया में गई थी, आपने उसे वहां नहीं देखा क्या? अभिलाषा गुस्से से करिश्मा की तरफ देखकर कहती है, करिश्मा, तुम खाना खाती हो या घास चढ़ती हो? अगर मैंने उसे कैफेटेरिया में देखा होता तो फिर मैं तुमसे ऐसे बेहुदा सवाल क्यों पूछती? अभिलाषा की आंखों में गुस्सा देखकर करिश्मा उठ खड़ी होती है और अभिलाषा से कहती है, मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं अभी पता करके बता देती हूँ वो कहाँ गई है। वैसे सच कहूँ तो उसे किसी ने लिफ्ट में चढ़ते हुए भी नहीं देखा, तो इस बात की गारंटी है कि वो 13th फ्लोर पर नहीं गई होगी। तभी अभिलाषा कहती है, पर वो और अगस्त एक साथ ऑफिस से बाहर तो जा सकते हैं ना? करिश्मा हाँ में सर हिलाते हुए वहां से चली जाती है और सीधा माया के पास जाकर कहती है, हाय माया, मेरा नाम करिश्मा है, मैंने आज ही ऑफिस ज्वाइन किया। तभी माया करिश्मा की तरफ देखते हुए कहती है, हाँ करिश्मा जी, और मुझे पता चला कि आप पहले ही दिन ऑफिस में अपना खूब करिश्मा दिखा रही हैं। वही जो चीज आप मुझसे पूछने आई हैं, उसका जवाब आपको मुझसे बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला, इसलिए आप आगे प्रस्थान कीजिए। धन्यवाद। करिश्मा मुंह फुलाते हुए वहां से निकल जाती है और बाकी लोगों से जिया के बारे में पूछने लगती है, पर उसे किसी से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। तभी अभिलाषा
करिश्मा की तरफ देखकर इशारा करती है और करिश्मा ना में सर हिला देती है। अभिलाषा समझ गई थी कि करिश्मा को कुछ पता नहीं चल पाया है, इसलिए वो बहुत गुस्से में अपने कैबिन की तरफ चली जाती है। सबके जाने के बाद जय जिया को ढूंढने लगता है। तभी वो अधीर से टकराता है और अधीर जय से पूछता है, क्या हुआ जय, तुम किसी को ढूंढ रहे हो? जय अधीर की बात का जवाब देते हुए कहता है, हाँ मैं जिया को बार बार कहना चाह रहा था पर पता नहीं वो कहाँ चली गई। वैसे मैंने फ्लोर पर भी कुछ लोगों से पूछा पर उन्हें जिया के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तभी अधीर जय से कहता है, वैसे दोस्त सच कहूँ तो आज तुम्हें जिया को बाय बाय कहे बिना ही यहाँ से जाना पड़ेगा, क्योंकि उसे किसी जरूरी काम से मैंने बाहर भेजा है और ऑफिस में कुछ ही एम्प्लॉयज ऐसे हैं जिन पर हम खास कामों के लिए भरोसा करते हैं। उम्मीद है तुम मेरी बात को समझोगे। जय मुस्कुराते हुए अधीर से हाथ मिलाता है और फिर लिफ्ट की तरफ चला जाता है। दूसरी तरफ 13th फ्लोर पर सन्नाटा छाया हुआ था और सिर्फ सांसों की आवाजें आ रही थी। जैसे ही जिया ने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि अगस्त अभी भी उसकी बहुत करीब था। तभी जिया गुस्से से अगस्त को धक्का देते हुए दूर करने की कोशिश करती है, पर उसकी कोशिश नाकाम हो जाती है और अगस्त 1 इंच आगे आकर उसके चारों तरफ अपनी बाहें डाल देता है। अब उन दोनों के बीच का फासला मिट चुका था और अगस्त के इतने करीब होने के कारण जिया का हिलना डुलना तक मुश्किल हो गया था। तभी अगस्त जिया के कानों के पास अपने होंठ ले जाकर कहता है, ये तो गलत बात है ना जिया, उस रात तुमने मेरा पूरा फायदा उठाया पर मुझे क्या मिला? कुछ भी नहीं। तब से अब तक तुम मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे मैं कोई तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ पागल आशिक हूँ और तुम्हें परेशान कर रहा हूँ। तुम्हें क्या लगता है उस रात जब तुम सड़क पर पैदल चलते हुए मुझसे बात करते हुए झूठ बोल रही थी कि तुम सो रही हो, तब मुझे पता नहीं चला होगा? जिया को अचानक से वो रात याद आने लगती है जब भीड़ से आगे आकर वो अगस्त से बात कर रही थी और बात खत्म होते ही उसने अगस्त की कार को बीच रोड पर खड़े हुए देखा था। जिया उसी वक्त समझ गई थी कि अगस्त ने उसका झूठ पकड़ लिया है और हो ना हो मौका देखकर अगस्त ये बात जरूर बोलेगा। और आज वो मौका आ गया था। अब जिया के लिए खुद को अगस्त के चुंगल से छुड़ाना मुश्किल हो रहा था, इसलिए जिया बार बार लिफ्ट की तरफ देख रही थी और ये उम्मीद कर रही थी कि काश कोई लिफ्ट से अंदर आ जाए और उन दोनों को एक साथ खड़ा देख ले। शायद इसी बहाने अगस्त से वो दूर हो जाएगी। लेकिन अगस्त ने पहले ही अधीर को ऊपर आने से मना किया था। नीचे अभिलाषा अपने कैबिन से बाहर आकर एग्जीक्यूटिव लिफ्ट का बटन दबाती है और जैसे ही लिफ्ट के अंदर जाती है अधीर उसका हाथ पकड़ लेता है। यहाँ जिया तभी अपना बायां पैर उठाकर अगस्त को किक मारने की कोशिश करने वाली थी, पर तभी अगस्त मदहोश हवा में जिया से कहता है, क्या जिया, तुम सचमुच ही गलती करना चाहती हो? अगर तुमने ऐसा किया तो तुम वो सुख कभी नहीं पा सकोगी जो अक्सर लड़कियों को शादी के बाद मिलता है। अगस्त के मुंह से ये बात सुनते ही जिया की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो गुस्से से अगस्त की तरफ देखती है। क्या जिया खुद को अगस्त के चुंगल से छुड़ा? अगस्त की बात सुनते ही जिया को समझ नहीं आ रहा था कि वो इतना बेशर्म कैसे हो सकता है। तभी अगस्त ने जिया की आंखों में देखा और जिया के चेहरे के भाव को देखकर मुस्कुराने लगा। फिर उसने एक बार और अपने होंठ जिया के होठों पर रख दिए। ऐसा लग रहा था जैसे जिया को इस तरह देखकर अगस्त को बहुत सुकून मिल रहा हो। तभी जिया ने अपने दोनों हाथ अगस्त की छाती पर रखे और उसे एक जोर का धक्का दिया, जिससे अगस्त थोड़ा पीछे हट गया। तभी जिया गुस्से से अगस्त की आंखों में आंखें डालकर पूरी हिम्मत के साथ उससे कहती है, मिस्टर अगस्त, आपको मुझसे इस तरह की हरकत करने से पहले एक बार सोच लेना चाहिए, क्योंकि हम दोनों के बीच में ऐसा कोई रिश्ता नहीं है जिसमें आप बेशर्मी की हद पार कर सकते हैं। इतना कहकर ही जिया ने अपनी नजरें झुका ली। अगस्त हैरानी से जिया की आंखों में देखता है और फिर उससे कहता है, सीरियसली, अब इतना सब कुछ हो जाने के बाद तुम्हें ऐसा लग रहा है कि हम एक दूसरे को नहीं जानते हैं? अब एक दूसरे के इतने करीब होने के बाद, होठों से होठ मिलाने के बाद, अब तुम्हें ऐसा लग रहा है कि हम एक दूसरे को नहीं जानते हैं? फिर हम कब एक दूसरे को जानेंगे? जब पूरी रात साथ गुजार लेंगे तब?
जिया अपनी आंखें दाएं बाएं घुमाते हुए अगस्त से कहती है, देखो, मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि मैं उस दिन ड्रंक थी, इसलिए मुझे कुछ याद नहीं है। फिर भी अगर आप मेरी बात को कुछ और समझ रहे हो तो मैं उसके लिए माफी मांगना चाहती हूँ। इतना कहते ही जिया ने फिर से अपना सर झुका लिया। अगस्त एक धीमी आवाज में जिया से कहता है, तुम्हें किसी भी बात के लिए पछताने की जरूरत नहीं है और ना ही मुझसे माफी मांगने की जरूरत है। इतना कहते ही अगस्त कुछ देर के लिए चुप हो गया और जिया की आंखों में देखने लगा। एक पल के लिए जिया भी उस लम्हे में ठहर कर रह गई। तभी अगस्त ने बिना पल के झपकाए कहा, मैं उस दिन पूरे होशो हवास में था, इसलिए मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि क्या झूठ था और क्या सच। अच्छा, तो मुझे भी बता दो क्या सच है। कम से कम मेरे मन में कोई और बात नहीं रहेगी, सब कुछ साफ साफ हो जाएगा। इतना कहते ही जिया ने अपने हाथ बांध दिए और अपनी बात को जारी रखते हुए कहने लगी, अगर मैं ये कहूँ कि तुम सिर्फ मेरा शरीर देखकर मेरी तरफ आकर्षित हो रहे हो तो तुम्हें कैसा लगेगा? तभी अगस्त दीवार पर हाथ टिकाते हुए कहता है, इसमें लगने वाली क्या बात है? जिया, तुम सुंदर हो और तुम्हें देखकर तो कोई भी आदमी आकर्षित हो सकता है। इससे पहले कि अगस्त आगे कुछ कहता, जिया ने अपनी मुट्ठी कस ली और एक जोर का पंच अगस्त के पेट पर दे मारा। अगस्त के मुंह से आह निकल गई। तभी जिया शरारती हंसी के साथ अगस्त के करीब जाते हुए कहती है, मेरी सुंदरता के बारे में अब क्या कहना है तुम्हारा? क्या इसके बाद भी मैं तुम्हें खूबसूरत दिख रही हूँ? अगस्त के पेट में दर्द उठने लगा और उसने अपने दोनों हाथ पेट के ऊपर रख लिए। तुरंत उसके चेहरे के भाव बदल गए। फिर भी वो जिया की तरफ देख रहा था और उसने पलक तक नहीं झपकाई। तभी जिया उसको इतनी परेशानी में भी नजरें गड़ाए देख कर कहती है, जबरदस्ती ये दिखाने की जरूरत नहीं है कि तुम्हारे पेट में कुछ हुआ नहीं है। मुझे पता है मैंने कितनी ताकत का इस्तेमाल किया है। अगस्त मुस्कुराते हुए जिया से कहता है, तुम्हें क्या लगता है इस पंच के बाद मेरी सोच में कोई बदलाव आ जाएगा? तो शायद तुम गलत सोच रही हो। तुम्हें अच्छी तरह पता था कल मेरे पेट में दर्द हो रहा था। मेरा पूरा शरीर छोड़कर तुमने सिर्फ पेट पर मुक्का मारा। इस हिसाब से देखा जाए तो मैं ये सोच लूंगा कि तुम भी मेरे बारे में सोचने लगी हो, इसलिए तुम्हें अब तक ये बात याद थी। जिया अपनी पलकें उठाकर फिर से अगस्त की तरफ देखती है और कहती है, अगर एक बार और मुझे छूने की कोशिश की ना तो पता नहीं फिर मैं कहाँ कहाँ मारूंगी और शायद तुम खड़े भी नहीं हो पाओगे। जिया की बात खत्म होते ही अगस्त बेपरवाह होकर उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाता है और उसके दोनों तरफ अपने हाथ दीवार पर रखते हुए कहता है, चलो आज रात मूवी देखने चलते हैं। मुझे लगता है ये सबसे अच्छा तरीका है तुम्हें अपने दिल की बात बताने का। एक पल के लिए ऐसे लगा जैसे जिया की बात अगस्त ने सुनी ही नहीं। ये देखकर जिया अपने दाएं बाएं नजर घुमाती है, पर अगस्त ने अपने हाथों को इस तरह दीवार पर सटा कर रखा था कि जिया के निकलने के लिए जगह ही नहीं बची थी। अब उसके पास अगस्त की बात सुनने के अलावा और कोई चारा नहीं था, इसीलिए वो चुपचाप दीवार से टिकी रही। जिया कुछ देर के लिए आंखें बंद कर लेती है और फिर आंखें खोलते हुए अगस्त की तरफ देखती है। तभी अचानक अगस्त जिया का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, तुम मुझे दोबारा बेवकूफ नहीं बना सकती। अगस्त समझ गया था कि जिया एक बार और अगस्त को मारने की कोशिश कर रही है। तभी जिया अपना हाथ अगस्त के हाथों से छुड़ाते हुए कहती है, मैं आज रात कहीं और जा रही हूँ, मेरे पास मूवी देखने का टाइम नहीं है। अगस्त कहता है, कितने झूठ बोलोगी जिया, क्या कर रही हो? आज रात तुम मेरे साथ मूवी देखने नहीं आ सकती। कहीं उसका कारण वकील के साथ डिनर करने का प्लान तो नहीं? जिया कहती है, मेरी पर्सनल लाइफ में दखल अंदाजी करने का आपको कोई हक नहीं है। मैं जहां चाहूं वहां जा सकती हूँ। जिया की बात पूरी होते ही अगस्त उसके और करीब आ चुका था। अब उन दोनों के शरीर एक दूसरे के शरीर से टकरा रहे थे। जिया ने फिर से खुद को उससे दूर रखने की कोशिश की, लेकिन वो अगस्त और दीवार के बीच में फंस गई थी। कुछ देर रुककर अगस्त दोबारा जिया से पूछता है, बस एक बार सच सच बता दो, क्या तुम सचमुच उस वकील को पसंद करती हो? जिया अपने दोनों हाथ झटकते हुए गुस्से से कहती है, मैं किसे पसंद करती हूँ किसे नहीं, ये सब मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। इतना सुनते ही अगस्त को गुस्सा आ गया और वो दांत पीसते हुए अपना एक हाथ दीवार से हटाकर
मुट्ठी बांधने लगा। फिर उसने तुरंत अपना हाथ दीवार पर दे मारा, जिससे एक जोर का साउंड पूरे कैबिन में गूंज उठा। ये देखकर जिया हैरान रह गई और अगस्त ने अपना मुंह फेर लिया। हालांकि उस वक्त जिया वहां से निकलकर बाहर जा सकती थी, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ये क्या हो गया, और वो बर्फ की तरह जमकर वहीं खड़ी रही। जिया की आंखों के सामने वो पल घूमने लगा जब वो पहली बार अगस्त से मिली थी। तब भी उसकी आंखों में ऐसा ही गुस्सा था जिसे देखकर वो डर गई थी। इतना ही नहीं, अगस्त ने कई बार अपनी हरकतों से जिया को डराया था। जिया सोच रही थी कि वो क्यों बार बार अगस्त को ये मौका दे देती है। उसे खुद को अगस्त के आसपास रहने से रोकना पड़ेगा। हालांकि एक ऑफिस में काम करते हुए जिया के लिए ऐसा कर पाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि बॉस का ऑर्डर मानना उसकी मजबूरी थी। फिर भी वो अब और इस डर के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहती थी। तभी अचानक जिया ने नजर घुमाई और दरवाजे की तरफ देखा। वो अगस्त के चुंगल से आजाद थी, इसलिए उसके दिमाग में ये सवाल घूम रहा था कि वो अब तक यहाँ क्यों खड़ी है। तुरंत वो दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ी। उसे लग रहा था कि शायद अगस्त उसे रोकेगा, पर अगस्त ने ऐसा कुछ नहीं किया। बस एक धीमी आवाज में जाते जाते अगस्त ने उससे कहा, तुम मुझे उदय के कारण पसंद नहीं करती हो ना? अगस्त के मुंह से अचानक उदय का नाम सुनते ही जिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। साथ ही उसके हाथ से दरवाजा छूट गया और वो वहीं खड़ी हो गई। इससे पहले कि जिया खुद को संभालने की कोशिश कर पाती, अगस्त ने एक बार और कहा, क्या तुम जानना नहीं चाहते कि मैं उदय को कैसे जानता हूँ? बस इतना कहकर अगस्त जिया की तरफ होने लगा। ये सब सुनने के बाद भी जिया ने पलट कर नहीं देखा, पर अगस्त उसके हाथों को देखकर समझ गया था कि वो क्या सोच रही है। उसके हाथ बेजुबान हवा में लटकते हुए कांप रहे थे। वो ऐसे खड़ी थी जैसे कोई मूर्ति हो। पीछे से ऐसा लग रहा था जैसे वो सांस भी नहीं ले रही है। अगस्त उसके मुड़ने की उम्मीद कर रहा था, पर ना तो जिया पीछे मुड़ी और ना ही उसने आगे कदम बढ़ाया। तभी अगस्त ने एक बार और हिम्मत जुटाकर जिया से पूछा, क्या तुम उसे अभी भी पसंद करती हो? तभी जिया तुरंत पीछे मुड़ी और उसने गुस्से में जोर से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये नाम लेने की? जिया की आंखों में नाराजगी और चेहरे पर उदासी साफ नजर आ रही थी। उसकी आवाज में दर्द और कंपन दोनों ही था। जिया ने फिर से कांपती आवाज में कहा, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें ये सब कैसे पता चला, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये नाम अपने मुंह से लेने की? मैं दोबारा ये नाम नहीं सुनना चाहती हूँ। अगस्त समझ गया था कि वो इंसान जरूर जिया को बहुत बड़ा दर्द देकर गया है। इसलिए अगस्त धीमी आवाज में जिया से कहता है, मैं जानना चाहता हूँ कि इस नाम से तुम्हारा क्या रिश्ता है और उसने तुम्हारे साथ क्या। अगस्त अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही जिया चिल्लाते हुए कहती है, बस करो, और नहीं सुनना मुझे। इतना कहकर जिया की आंखों से आंसू बहने लगे और उसकी आंखों के सामने वो सारे पल घूमने लगे जो उसने उदय के साथ बिताए थे। आखिरी बार जब उदय ने उसे छोड़ने की बात कही थी, तब वो घुटनों पर गिरकर रोते हुए उससे रुकने की भीख मांग रही थी। वो सारे पल उसके सामने ऐसे घूम रहे थे जैसे अभी और इसी वक्त उसके साथ वो सब कुछ हो रहा हो। अगस्त भी जिया की तरफ देखता ही रह गया। उसे इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि ये एक नाम जिया को इस तरह से तोड़ डालेगा। इस वक्त अगस्त के पास कोई शब्द नहीं थे जिससे वो जिया का दर्द कम कर सके। वो सिर्फ उसे रोते हुए देख रहा था। जिया सिसकियां लेते हुए जमीन पर गिर पड़ी और खुद को कोसने लगी। कुछ देर बाद जब उसने अपना सर उठाकर ऊपर देखा, तो अगस्त अभी भी उस जगह पर खड़ा था। तभी जिया के चेहरे के भाव बदलने लगे और उसने गुस्से से अगस्त की तरफ देखकर कहा, तुम अमीर हो, अच्छे दिखते हो, तुम्हें कोई भी लड़की मिल जाएगी, फिर तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? कहीं इस वजह से तो नहीं ना कि मैं बाकी लड़कियों की तरह बिहेव नहीं करती, तुम्हारे पीछे पीछे नहीं दौड़ती, तुम्हारी अमीरी और सुंदरता का गुणगान नहीं करती, तो शायद तुम्हारे घमंड को ठेस पहुंची हो और फिर तुमने सोचा हो कि मैं तो इसे इसके घुटनों पर लाकर रहूंगा ताकि तुम अपनी एक और कामयाबी का जश्न मना सको। बताओ, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? अगर मैं अपने हाल में खुश रहना चाह रही हूँ तो इससे तुमको क्या परेशानी है? बताओ मुझे। जिया अगस्त से क्यों दूर भाग रही थी?
क्या अगस्त जिया को चुपचाप कैबिन से बाहर जाने देगा? क्या अगस्त अपने कदमों को जिया की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, मुझे समझ में नहीं आता जिया कि तुम्हें मेरी इतनी सी छोटी सी बात पर भरोसा क्यों नहीं होता। मैं सचमुच तुमको पसंद करता हूँ। जिया अपने आंसू पोंछते हुए अगस्त से कहती है, क्यों मैं आपकी बात पर भरोसा करूं कि आप मुझे पसंद करते हो? इसमें कौन सी नई बात है? मैं अब एक छोटी बच्ची नहीं हूं जो इन सब बातों में आ जाऊं। लव एट फर्स्ट साइट, अमीर लड़के को गरीब लड़की से प्यार हो जाएगा, ये सब किस्से कहानियां, ये सब मूवीज में होता है, हकीकत में नहीं। मुझे बेवकूफ मत समझो। अब जब एक तरफ मेरे पास एक आदमी है जो ठीक ठाक कमाता है और मुझसे शादी करना चाहता है, अगर आप उसके सामने मुझे सिर्फ अपने साथ रखने के लिए कहोगे तो मैं आपकी किस बात पर भरोसा करूंगी? ये बात सुनते ही हैरानी से अगस्त जिया की तरफ देखता है और उससे पूछता है, तुम शादी करना चाहती हो? जिया कहती है, हाँ मैं शादी करना चाहती हूँ, और क्यों नहीं करूंगी मैं शादी? इससे पहले कि जिया अपनी बात पूरी कर पाती, उसके फोन की घंटी बजने लगती है। जिया तुरंत चुप होकर अपना फोन देखती है और अगस्त को इग्नोर करते हुए कॉल अटेंड करती है। तभी जिया के कानों में आवाज आती है, हेलो। ये आवाज जय की थी। उस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे हवाओं में एक अजीब सी टेंशन फैल गई हो। जिया की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी और अगस्त चुपचाप अपनी जगह पर खड़ा था। तभी अगस्त अपने कदम जिया की तरफ बढ़ाते हुए आगे आता है। जिया अब भी जय के साथ फोन पर बात कर रही थी। तभी जय जिया से कहता है, मैं ऑफिस से निकलकर ग्राउंड फ्लोर पर आया हूँ। वैसे तो मुझे अदीब ने बता दिया था कि तुम किसी काम में उलझी हुई हो, फिर भी मैं सोच रहा था कि अगर जाने से पहले तुम मुझे मिल सकती तो अच्छा होता। जिया जय से कहती है, मुझे माफ कर दो, मैं अभी आपको नहीं मिल पाऊंगी, हम बाद में मिलते हैं। इससे पहले कि जिया फोन डिस्कनेक्ट कर पाती, जय एक और बार कहता है, अच्छा क्या तुम शाम को फ्री हो? तो हम डिनर करने जा सकते हैं और डिनर के बाद मूवी भी देख सकते हैं। जिया कुछ सोचते हुए धीमी आवाज में कहती है, ओके। अगस्त अब तक जिया के बगल में खड़ा था और उसकी बात पूरी होने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही जिया ने अपनी नजर अगस्त की तरफ घुमाई तो देखा कि अगस्त की आंखों में एक नाराजगी थी। तभी जिया को कुछ देर पहले अगस्त की कही हुई बात याद आ गई, जब अगस्त ने जिया को मूवी देखने के लिए इनवाइट किया था और उसने बिना सोचे समझे मना कर दिया था। हालांकि जिया को यह सोचते हुए बुरा लग रहा था, लेकिन उसने अगस्त से कुछ नहीं कहा और चुपचाप खड़ी रही। कुछ देर तक दोनों के बीच में चुप्पी बनी हुई थी। तभी जिया ने धीमी आवाज में अगस्त से कहा, ठीक है तो मैं चलती हूँ। जैसे ही जिया ने मुड़ते हुए दरवाजे के हैंडल की तरफ अपना हाथ बढ़ाया, तभी अगस्त ने नजर उठाकर उसके हाथ की तरफ देखा और फिर उदासी भरी आवाज में जिया से कहा, बस इतना ही? तो आज रात तुम जय के साथ मूवी देखने जा रही हो, क्या तुम यही चाहती हो? वैसे तो जिया अगस्त को इग्नोर करके वहां से बाहर निकलना चाहती थी, लेकिन जिस लहजे में अगस्त ने जिया से पूछा था, वो अपने कदमों को रोकने के लिए मजबूर हो गई और उसने अपना हाथ पीछे ले लिया। तभी जिया और अगस्त एक एक कदम एक दूसरे के करीब बढ़ने लगे और अगस्त ने जिया के कंधे पर हाथ रखा और फिर उसे आईने के सामने लेकर गया। तभी अगस्त अपनी उंगली आईने की तरफ करते हुए जिया से पूछता है, गौर से देखो अपने आप को, देखो और बताओ तुम में क्या कमी है? जिया को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो ना में सर हिलाते हुए अपना सर झुका लेती है। तभी अगस्त जिया का चेहरा अपनी तरफ घुमाते हुए कहता है, जब सब कुछ ठीक है तो तुम इतना घबरा क्यों रही हो? इससे पहले कि जिया अगस्त की बात का जवाब दे पाती, तभी उसने एक और बार आईने की तरफ देखा और फिर से अगस्त के सवाल के बारे में सोचने लगी। तभी अचानक उसकी नजर अपने कपड़ों पर गई और उसे शर्मिंदगी महसूस होने लगी, जिस वजह से उसने अपने हाथों से अपने मुंह को ढक लिया।
आज सुबह से लेकर शाम तक कई सारी बातें हुई थी और सब लोग एक दूसरे के साथ मिलकर बातचीत करना चाहते थे, लेकिन ऑफिस में काम भी बढ़ गया था, इसीलिए किसी को चुगलीबाजी करने का टाइम नहीं मिला। पर फिर भी इशारों इशारों में एक दूसरे से बातचीत हो रही थी और माया सबके इशारे देखकर समझ गई थी कि सब जिया के बारे में ही बात करने की कोशिश कर रहे हैं। तभी माया का फोन बजता है और जैसे ही वो स्क्रीन की तरफ देखती है, वो तुरंत फोन उठा लेती है क्योंकि ये फोन जिया का था और बहुत देर से माया उसका इंतजार कर रही थी। तभी जिया माया से कहती है, कोई मेरे बारे में पूछ तो नहीं रहा था? मैं आकर तुझे सारी बातें बताऊंगी, प्लीज मेरे लॉकर का ध्यान रखना। इतना कहकर जिया ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। तब जिया 13th फ्लोर पर बाथरूम के अंदर थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो पूरे दिन की थकान दूर करने के लिए शांति से बाथरूम में बैठी हुई है। तभी उसने एक बार और फोन की तरफ देखा और दोबारा से माया को फोन लगाया। फिर से अपने फोन की स्क्रीन पर जिया का नाम देखकर माया कुछ सोचने लगी और उसने तुरंत फोन उठा लिया। तभी माया कहती है, जिया क्या हो गया? एक ही बार में कह दे, क्या कहना है? तभी जिया धीमी आवाज में माया से कहती है, माया, क्या तुम मेरे लिए एक अंडरवेयर खरीद के ला दोगी? और उसके साथ प्लास्टिक बैग भी, और ये सब लेकर 13th फ्लोर पर आ जा। और हाँ, मेरा लॉकर खोलकर देखना, मेरे बैग में एक लकड़ी का डब्बा रखा होगा, उसके अंदर मेरा कुछ सामान भी है, वो भी ला देना। इतना कहते ही जिया ने तुरंत फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। उसे पता था अगर उसने एक सेकंड भी इंतजार किया तो माया सवालों की लड़ी लगा देगी और अभी जिया किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना चाहती थी। एक पल के लिए माया कुछ सोचने लगी, फिर उसने अपना फोन उठाया और जिया का सामान निकालने के बाद वो बाहर चली गई। ऑफिस से लगभग 150 मीटर की दूरी पर एक सुपरमार्केट था जहां से माया ने जिया के लिए अंडरवेयर खरीदा और वो सीधा ऑफिस में आकर लिफ्ट के पास खड़ी हो गई। माया आज तक कभी भी 13th फ्लोर पर नहीं गई थी, इसलिए उसके दिमाग में कई सारे सवाल आने लगे थे। तभी उसने लिफ्ट का बटन दबाया और लिफ्ट के नीचे आने का इंतजार करने लगी। इससे पहले कि लिफ्ट नीचे आती, माया का दिमाग कई सारे सवालों से भर चुका था। वो सोच रही थी कि आखिर जिया सीईओ के ऑफिस में क्या कर रही है और उसे अंडरवेयर क्यों चाहिए। ये सब सुनकर ही माया को अजीब सा महसूस हो रहा था। इतना ही नहीं, जब वो जिया से बात कर रही थी तब जिया की आवाज में भी उसे अलग सा भारीपन महसूस हो रहा था। तभी लिफ्ट पहुंचने की आवाज आई और माया ने खुद के सर पर हाथ देकर मारा और मन ही मन कहने लगी, जो भी होगा ऊपर जाकर ही पता चलेगा। वैसे भी आज तक कभी मैं सीईओ के ऑफिस में नहीं गई। जैसे ही 13th फ्लोर पर लिफ्ट का दरवाजा खुला, माया ऑफिस का इंटीरियर देखकर हैरान हो गई। माया ने सोचा भी नहीं था कि अगस्त का ऑफिस इतना सुंदर हो सकता है। तभी उसकी नजर अगस्त पर पड़ती है। वो एग्जीक्यूटिव टेबल के दूसरी तरफ खड़ा था, पर उसे जिया कहीं नजर नहीं आ रही थी। इसलिए वो मन ही मन सोचती है कि शायद अगस्त जिया को जय के साथ देखकर जल गया। इसलिए उसने जिया को सीधे अपने कैबिन में बुला लिया और कुछ देर बात करने के बाद शायद उन दोनों के बीच में ऐसा कुछ हुआ होगा जिसमें जिया की अंडरवेयर फट गई होगी और इसीलिए जिया को दूसरी अंडरवेयर की जरूरत पड़ी होगी। ये सोचते हुए भी माया को हंसी आ रही थी, पर उसने अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए अपना कदम आगे बढ़ाया। अपने हर बढ़ते कदम के साथ माया सोच रही थी कि शायद ये सब नहीं हुआ होता तो उसे कभी अगस्त के कैबिन में आने का मौका ही नहीं मिलता और उसे कभी ये भी नहीं पता चलता कि इस ऑफिस के 13th फ्लोर पर एक अलग दुनिया है। डरते हुए वो आगे बढ़ने लगती है। तभी दरवाजे के पास पहुंचकर वो हल्के हाथ से दरवाजा नॉक करते हुए कहती है, मिस्टर अगस्त, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अगस्त ने सर उठाकर माया की तरफ देखा और उससे कहा, हाँ क्यों नहीं, प्लीज कम इन। माया ने जैसे ही अपना पहला कदम अगस्त के ऑफिस में रखा, तभी चंदन की खुशबू उसकी सांसों में बस गई। एक नजर उसने पूरे ऑफिस की तरफ घुमाई और फिर अगस्त की तरफ देखने लगी। अगस्त ने अपना जैकेट उतारकर कुर्सी पर रखा हुआ था। उसके कॉलर उठे हुए थे, हाथ के आस्तीन मुड़े हुए थे और गले के पास शर्ट के 2 बटन्स खुले हुए थे। ये देखकर माया को यकीन हो गया कि जरूर जिया और अगस्त के बीच में कुछ ना कुछ हुआ है। तभी वो पूरे ऑफिस में नजर घुमाती है
पर अभी भी उसे जिया कहीं नजर नहीं आई। तभी वो अगस्त की तरफ देखते हुए कहती है, मिस्टर अगस्त। अगस्त समझ गया था कि माया उससे क्या पूछने वाली है, इसलिए उसने माया की बात शुरू होने से पहले ही बाथरूम की तरफ इशारा करते हुए उससे कहा, जिया वॉशरूम में है, यहाँ से सीधा जाकर लेफ्ट में उस तरफ। आगे बढ़ते हुए माया ने एक बार और अगस्त की तरफ देखा। वो सारी चीजों को गौर से देख रही थी और अपने दिमाग में इस बात के सबूत इकट्ठा करने की कोशिश कर रही थी कि जरूर जिया और अगस्त के बीच में कुछ ना कुछ हुआ है। लेकिन जैसे जैसे वो बाथरूम की तरफ बढ़ने लगी, वैसे वैसे उसके दिमाग में ये सवाल आया कि क्या सचमुच में दोनों के बीच कुछ हुआ है या फिर कोई और बात है। क्योंकि जब उसने अगस्त से बात की तब अगस्त के चेहरे पर कोई भी भाव नहीं थे। इंसान चाहे कितना ही सख्त क्यों ना हो, इस तरह की एक्टिविटीज के बाद उसके इंप्रेशंस बदलना तो स्वाभाविक हो जाता है। इन सभी सवालों के साथ माया बाथरूम के दरवाजे तक पहुंची। लेकिन बाथरूम का दरवाजा खुलने से पहले ही उसने एक बार और मुड़कर अगस्त की तरफ देखा। वो वहीं खड़ा था। फिर माया सोचने लगी, अगर जिया ने इस दोपहर में ऑफिस के अंदर अगस्त के साथ कुछ किया होगा या उसके साथ सोई होगी, तो जरूर उसे माया को देखकर शर्मिंदगी महसूस होगी। तभी उसने बाथरूम का दरवाजा खोलने की बजाय अपने कदम वापस ले लिए और अगस्त के पास जाकर कहने लगी, मिस्टर अगस्त, क्या आप ये सामान जिया को दे देंगे? क्या है ना, मुझे बहुत सारा काम करना है, इसलिए मैं यहाँ ज्यादा देर तक रुक नहीं पाऊंगी। अगस्त जब तक अपनी बात का जवाब दे पाता, उससे पहले ही माया उसके कैबिन से बाहर की तरफ कदम बढ़ा चुकी थी। जैसे ही माया लिफ्ट के अंदर गई, तभी सोचने लगी कि जब जिया आएगी तब मैं उससे सारी बातें पूछ लूंगी। वैसे भी आज जिया को सच बताना ही पड़ेगा। आखिर जिया बाथरूम में क्यों चली गई? क्या जो माया जिया के बारे में सोच रही थी वो सच था? क्या अगस्त ने टेबल पर रखे हुए सामान पर नजर डाली और माया के बारे में सोचने लगा। उसे अचानक अधीर की बात याद आ गई। अधीर ने कहा था कि माया एक समझदार लड़की है और आज उसने अपनी समझदारी का सबूत दे दिया था। तभी अगस्त ने सामान अपने हाथ में उठाया और वो बाथरूम की तरफ चल पड़ा। अंदर जाते ही उसने दरवाजा खटखटाकर जिया से कहा, जिया, तुम और कितनी देर अंदर रुकने वाली हो? तभी जिया अगस्त की बात का जवाब देते हुए कहती है, आपके ऐसे सवालों से मुझे सचमुच बहुत चिढ़ आ रही है। ये सुनते ही अगस्त ने बाथरूम के दरवाजे पर कान लगाया। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि जिया रो रही है। जिया रोते हुए धीमी आवाज में खुद से कहती है, मैंने अगस्त के सामने खुद को बेवकूफ साबित कर दिया। और ये सुनकर अगस्त को हंसी आ जाती है और वो अपनी हंसी को छुपाने के लिए मुंह पर हाथ रख लेता है और जिया से कहता है, देखो जिया, मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारी मदद करने आया हूँ और तुम मुझे ही गलत साबित कर रही हो। अगर तुम्हें नहीं पसंद है तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। जिया अंदर से कहती है, अपनी बकवास बंद करोगे प्लीज? अगस्त से ये कहकर वो अपना सर नीचे करके बैठ जाती है। उसका चेहरा लाल हो चुका था। जिया मन ही मन सोच रही थी कि काश ये बिल्डिंग गिर जाए और अब उसे आगे कोई बेइज्जती ना झेलनी पड़े। गुस्से में जिया अगस्त से बहस करते हुए भूल गई थी कि कब उसके पीरियड्स आ गए थे और उसका अंडरवेयर और कुर्ता खून से भीग चुका था। उस वक्त जिया ऑफिस से भाग जाना चाहती थी, पर उसके कुर्ते पर लगा दाग इतना गहरा था कि कोई अंधा आदमी भी उसे देख सकता था। उस वक्त जब अगस्त जिया को मिरर के सामने लेकर गया, तब भी वो नहीं समझ पाई थी कि अगस्त उसे क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जैसे ही उसकी नजर दाग पर पड़ी, उसने तुरंत अपना मुंह छिपा लिया और दूसरी तरफ मुड़ गई। तभी उसे ऐसा लग रहा था कि अगर वो आंख खोलेगी तो शायद अगस्त से नजरें मिलाना उसके लिए इतना आसान नहीं होगा। अगस्त अब भी बाथरूम के दरवाजे के बाहर खड़ा था और वो जिया को समझाने की कोशिश करते हुए कहता है, अच्छा ठीक है जिया, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा, बस मुझे इतना बताओ कि जो चीजें तुमने माया से मंगवाई थी वो तुम्हें चाहिए या नहीं? अगस्त के मुंह से ये सुनते ही जिया हैरान हो गई। तभी उसने बिना रुके झटके से कहा, हाँ मुझे चाहिए। जिया को बहुत जोर का पेट दर्द हो रहा था। हालांकि ये दर्द उसे तब से होता था जब से उसे पहली बार पीरियड्स आए थे, पर समय के साथ साथ उसका दर्द बढ़ता ही गया, खासकर जब वो स्ट्रेस में होती थी।
तब उसकी परेशानी और ज्यादा बढ़ जाती थी। इसलिए कम समय में ही उसके कपड़े खराब हो गए। दिल्ली में ठंड का मौसम था और ऐसी हालत में वो अपने कपड़े उतारकर बाथरूम में बैठी थी। ठंड ज्यादा होने के कारण उसके पेट में दर्द बढ़ता ही जा रहा था और उसे उलझन महसूस हो रही थी। कुछ देर की चुप्पी के बाद अगस्त फिर से दरवाजा खटखटाते हुए कहता है, तुम्हें ये सामान लेने के लिए दरवाजा खोलना पड़ेगा जिया। ये सुनते ही जिया अपने कपड़ों की तरफ देखने लगी और उसने हड़बड़ाते हुए अगस्त से कहा, माया कहाँ है? मैंने उसे ऊपर बुलाया था। थोड़ी देर रुकने के बाद जिया ने फिर से कहा, माया को बोलो वो अंदर आ सकती है। ये सुनते ही अगस्त धीमी आवाज में जिया से कहता है, माया बहुत बिजी थी, इसलिए वो सामान मुझे देकर चली गई। इतना कहते ही अगस्त माया के दिए हुए सामान की तरफ देखता है और उसके हाथ में एक नेट वाली अंडरवेयर थी और एक थैली में एक पतला सा लकड़ी का बॉक्स रखा हुआ था जिसमें 2-3 पैकेट पैड्स थे। जिया ने जैसे ही अगस्त के मुंह से ये सुना कि माया चली गई, वो अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाई और जोर से चिल्लाते हुए कहने लगी, माया। जोर से चिल्लाने के कारण उसके पेट में और तेज दर्द होने लगा और फिर वो जोर जोर से सांस लेने लगी। तभी अगस्त जिया से कहता है, जिया क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना? जिया गुस्से में कहती है, क्या लगता है आपको? मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। इतना कहते ही जिया अपना पेट पकड़कर जोर जोर से रोने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके पेट में सांप लौट रहे हो और उसके पैर कांपने लगते हैं। तभी वो अपने हाथ मलते हुए लंबी लंबी सांसें लेने लगती है और मन ही मन सोचती है, अगर वो अगस्त के ऑफिस में नहीं आती तो शायद उससे इतना शर्मिंदा नहीं होना पड़ता, पर अब वो क्या कर सकती है? उसके कपड़े भी खराब हो चुके थे। उस वक्त जिया खुद को दिन भर के लिए बाथरूम में बंद कर देना चाहती थी, लेकिन दर्द से उसकी जान निकली जा रही थी। अगस्त दरवाजे के बाहर खड़ा अपने हाथ में सामान लिए बाथरूम का दरवाजा खुलने का इंतजार कर रहा था। लगभग 10 से 15 मिनट हो गए थे पर जिया ने दरवाजा नहीं खोला। तभी अगस्त फिर से दरवाजा खटखटाते हुए कहता है, जिया, तुम्हें बाथरूम में गए 1 घंटे से ऊपर हो चुका है। अगर तुम दरवाजा नहीं खोलोगी तो ये सामान मैं तुम्हें कैसे दूंगा? तभी अगस्त को बाथरूम के अंदर से जिया के दांत किटकिटाने की आवाज सुनाई देती है। अगस्त जिया से पूछता है, बाथरूम के अंदर हीटर नहीं लगा है? जिया, क्या तुम्हें ठंड नहीं लग रही? जिया कहती है, मैं ठंड से खड़ी भी नहीं हो पा रही हूँ, बताओ मैं क्या करूं? जिया की बातों में चिढ़ और गुस्सा दोनों ही कूट कूट कर भरा हुआ था। तभी अगस्त कहता है, क्या मैं अंदर आकर तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? इतना कहते ही अगस्त ने दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा और दरवाजा हिलने की आवाज सुनकर जिया डर गई। उसने खुद के शरीर पर नजर डाली, वो अपने सारे कपड़े उतारकर बाथरूम में खड़ी थी। तभी जिया ने घबराते हुई आवाज में कहा, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगी, बस मुझे मेरा सामान दे दो। अगस्त कहता है, पर अब तक तुमने दरवाजा नहीं खोला, मैं सामान कैसे दे सकता हूँ? जिया कहती है, थोड़ा सा ऊंचे उठकर दरवाजे के ऊपर बने हुए गैप से सामान फेंक दो, मैं कैच कर लूंगी। अगस्त जिया की बात पर हामी भरता है और जिया जैसे ही अपने पंजे उठाते हुए दरवाजे के ऊपरी भाग की तरफ हाथ बढ़ाती है, तभी उसे अपने पैरों के ऊपर हजारों चींटियों के काटने जैसा दर्द महसूस होने लगता है और वो फिर से चिल्लाने लगती है। तभी अगस्त कहता है, अगर तुम्हें ऐसा करने से परेशानी हो रही है तो बताओ, मैं और क्या मदद कर सकता हूँ? जिया रोते हुए अगस्त से कहती है, आपको मैं पागल लग रही हूँ क्या? मैं इतनी बार आपसे कह चुकी हूँ कि इसमें कोई भी मेरी मदद नहीं कर सकता, आप बस दरवाजे के ऊपर से मेरा सामान फेंक दो। तभी जिया उठकर फिर से एक बार और दरवाजे को छूने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पैरों में अभी भी दर्द महसूस हो रहा था और ठंड से उसके पैर कांप रहे थे। वैसे तो जिया को पीरियड्स में अक्सर बहुत दर्द होता था, लेकिन इस बार का दर्द बाकी टाइम से कहीं ज्यादा था। साथ ही आज सुबह से जिया के साथ बहुत सारी चीजें हो चुकी थी और ऊपर से आज ही पीरियड्स हो गए। तभी जिया चिल्लाते हुए कहती है, हे भगवान, मेरे पैर बहुत दर्द कर रहे हैं। तभी अगस्त एक और बार कोशिश करते हुए जिया से कहता है, देखो जिया, तुम बस दरवाजा खोल दो, मैं सिर्फ आंख बंद करके तुम्हारा सामान हैंडल पर टंगा दूंगा और फिर वापस बाहर आ जाऊंगा।
मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं तुम्हारी तरफ देखने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करूंगा। अब तुम मुझ पर इतना भरोसा तो कर ही सकती हो। जिया के पास अगस्त की बात मानने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए उसने दरवाजे की कुंडी खोल दी और अगस्त पीछे मुड़कर उसके हाथ में सामान पकड़ाते ही बाहर आ गया। अगस्त ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। तभी कुछ देर तक अगस्त दरवाजे के बाहर ही खड़ा रहा और जिया ने माया का दिया हुआ सामान खोलकर देखा तो उसमें 2 अंडरवेयर्स रखी हुई थी, जिसे देखकर जिया आग बबूला हो गई और जोर से चिल्लाने लगी, माया तुम इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हो? पहले से मैं कम परेशान थी, ऊपर से ये फैंसी लॉन्ड्री लाकर मुझे दे दी है। पीरियड्स में ये सब कौन पहनता है? दरवाजे के बाहर खड़े अगस्त को जिया के बात पर हंसी भी आ रही थी और उस पर दया भी आ रही थी। दूसरी तरफ जिया अपने हाथ में अंडरवेयर पकड़कर टॉयलेट सीट पर बैठ गई और उसे देखते हुए सोचने लगी कि वो किस तरह इस अंडरवेयर में पैड लगाएगी। जिया को सोच सोचकर माया पर गुस्सा आ रहा था कि उसने बस एक काम माया को करने के लिए कहा था और वो काम भी माया ठीक से नहीं कर पाई। अब जिया अपना दर्द भुलाने के लिए सिर्फ बड़बड़ा रही थी, हे भगवान अब मैं क्या करूं? मेरे पास एक भी ढंग का कपड़ा नहीं है, सब में दाग लग चुके, इतना अच्छा दिन और उसके बाद ये सब, बताओ क्या करूं मैं? ऊपर से रही सही कसर माया ने पूरी कर दी। पहली बात तो वो पता नहीं क्या सोचकर अगस्त के हाथ में ये सामान देकर चली गई और न जाने उसने क्या सोचकर मेरे लिए ये फैंसी अंडरवेयर खरीदी थी। मुझे एक सिंपल सी चाहिए थी, छोटी सी बात समझने के लिए पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है। कुछ देर चुप होने के बाद जिया फिर से बोलने लगती है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या पहनकर बाहर जाऊंगी, दिन भर इस बाथरूम में भी नहीं बैठी रह सकती। तभी वो जोर से अपना हाथ दीवार पर दे मारती है और फिर दर्द से हाथ झटकने लगती है। तभी उसे दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है और वो जोर से चिल्लाते हुए कहती है, हे भगवान अब कौन है दरवाजे पर? तभी अगस्त बाहर से जिया को आवाज लगाते हुए कहता है, जिया तुम्हें और कितना टाइम लगेगा? अगर किसी और चीज की जरूरत है तो बताओ, मैं लाकर देता हूँ। इतना सुनते ही जिया अपने पजामे की तरफ देखने लगती है। कभी वो अपने माथे पर हाथ देकर मारती है और मनी मन सोचती है कि काश वो माया से एक पजामा मंगा लेती, क्योंकि जो पजामा उसने पहना था वो पूरी तरह से खराब हो चुका था। ये देखकर जिया को मन करता है कि वो अपना सर दीवार पर दे मारे। तभी एक बार और जिया को दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई देती है और जिया फिर से कहती है, मिस्टर अगस्त मैं ये कपड़े नहीं पहन सकती हूँ, मैं आपको नहीं बताऊंगी कि मुझे कितना टाइम लगने वाला है। इतना कहते ही जिया रोने लगी। अचानक जिया को अपनी इस हालत पर हंसी आने लगी और उसे हॉलीवुड की एक फिल्म याद आ गई जिसमें हीरोइन को बाथरूम में पीरियड्स आ गए थे और बाहर आते ही उसे अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ा था। क्या जिया अगस्त की बात मानेगी? क्या पूरे ऑफिस में जिया